जब राजनीति से ऊपर उठकर समाज की बात आए, एकता की बात आए, संगठित होने की बात आए, तो तमाम सारे मापदंड उठाकर साइड में रख देने चाहिए और एक बार जरूर सोच लेना चाहिए कि क्या आपके ये हित में है जो हो रहा है। और ये सही दिशा देने के लिए अशोक धाबाई पूरे के पूरे सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं, क्योंकि गुर्जर महापंचायत होने वाली है और 8 जून को जिस तरीके से विजय बैंसला आह्वान कर रहे हैं पूरे समाज को एकत्रित होने की, संगठित होने की, उनको भी ये सलाह एक बार उनके सुन लेनी चाहिए। तो क्या है उनकी ये सलाह, मैं सुनवाऊंगी आपको इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना, आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो आप खुद ही सुनिए किस तरीके से पूरे समाज की आंखें खोलने का काम उन्होंने किया है। और इसी के साथ साथ विजय बैंसला तक भी अगर ये मैसेज पहुंचता है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि अब पूरे समाज को राजनीतिकरण से ऊपर उठकर सोचने की जरूरत है और सामाजिक रूप से एकत्रित होने की जरूरत है। तब जाकर जो उद्देश्य, जिस उद्देश्य के लिए आप इकट्ठा हो रहे हैं, वो पूरा हो पाएगा। तो आप सुनिए ये वीडियो। नौजवान साथियों, आज दोबारा इनको फिर पीलूपुरा की याद आ गई। और ये वही पीलूपुरा है जहां इस बैंसलात ने लाज रखी थी आपकी। सही बात। वही पूरे हिंदुस्तान ने मुंह फेर लिया था। हमें ध्यान है, हम रात को जब हम पहुंचे 2,000-2,500 की संख्या थी हमारी। तो रास्ते में रूट हालांकि सरकार ने दिया, पकड़ने का भी नाटक किया और रास्ता भी बताया कि आप यूँ जाओ, यूँ जाओ, यूँ जाओ, तमाम गुजरों गाँव में होकर। तो मेरे ख्याल से हमें देख देख कर लोगों ने मोड़ो फिर लिया, गेट और बंद कर लिए। तो साहब ध्यान है का आप सब ने बीड़ी की नहीं पूछी काऊ ने। तो विजय भाई ये बैंसलाती थी, लेकिन वहां जब 34-35 लोग मर गए तो तमाशगीर के लिए पूरा समाज हमदर्दी दिखाने आया था। 2006-07 से जब ये आंदोलन चला और उस समय जब बात ये आई कि साहब ये व्यक्ति विशेष की नहीं, ये मुद्दे की लड़ाई है, और पूरा देश उमड़ आया था इस पे। और 6 के बाद में जब बहुत लंबी घटना हो गई, विजय भाई ने बात बताई, स्कूटी नहीं मिल रही, पैसा नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। लेकिन आप विडंबना देखो कि जिस दिन से आरक्षण आंदोलन शुरू हुआ है, एक तरफ तो ये हुआ कि पूरे ये मानो बीबीसी भी चिल्ला रहा था कि गुर्जर कौम है क्या, और दूसरी तरफ राजनीतिक रूप से आपकी कितनी गिरावट आई है। मैं तो पहली बार देख रहा हूं कि इस सरकार में आपका मंत्री नहीं है। बहुत बढ़िया बात है। लोकतंत्र में जब से चुनाव होने लगे हैं, ये पहली बार है कि गुर्जर समाज का इसमें प्रतिनिधि। राज्य मंत्री को मैं मंत्री नहीं मानता हूं, 3-3, 4-4 आपके मंत्री हुआ करते, एक मच्छी पालन का मंत्री गए तो अपने छुट्टियां बना भी लगा रखो। वैसे ही थानेदार नहीं है काबू में, सिपाही तक। तो ये आरक्षण आंदोलन की देन है। देखो, एक तरफ तो क्या मतलब ये हो गया कि हम कितने ताकतवर हो गए। विजय भाई, ये जितनी भी आपने अभी बातें बताई है ना, ये सारे समझौते आरक्षण संघर्ष समिति ने किए हैं। इनसे क्या कहना चाह रहे हो आप? इन्होंने कभी पीठ नहीं दी। आज क्रियान्विति नहीं हो रही है तो ये आप लोगों की कमजोरी है। क्यों नहीं हो रही है क्रियान्विति? भाई आपने टेबल पर फिर वही बात आ जाएगी, सारे लोग एक ही बात कहते हैं कि हम मैदान में बहुत अच्छे से लड़ते हैं, टेबल पर जाके हार जाते हैं। अब टेबल पे ये आम आदमी तो जाने से रहा, लेकिन मैं पिछली बातों में ज्यादा नहीं जाना चाहता। आपको एक मसौदा तो बनाना पड़ेगा। और देखो, कर्नल साहब के साथ भी समाज लगा था ना, तो उस समय मुद्दे की लड़ाई थी और कर्नल साहब को अगवा समाज ने बनाया था। कर्नल साहब अगवा बन के नहीं आए थे, समाज ने कर्नल साहब को अगवा बनाया था। पाटोली में मैं मौजूद था जब गोली चल रही, जब भी हम उस पाल में मीटिंग कर रहे थे। और वो मुद्दे की लड़ाई ऐसी बनी कि उसमें मेरे ख्याल से अब तो कल्पना ही कर सकते हैं अपन के उस समय क्या हुआ। तो इसी तरह से, और उस समय बड़ी बड़ी मीटिंगें होती थी, उनमें एक बात आती थी कि भाई इसमें हिंदुस्तान में बहुत सारी पार्टियां हैं और सारी पार्टियों में हमारी अलग अलग आस्था है।
और मैं बीजेपी से हूँ, ये भी बीजेपी से हैं, दर्शन सिंह कांग्रेस से हैं, कि इसको गैर राजनीतिक फ्रंट बनाओ। और इस कड़वी बात को कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। जब से हमारी संघर्ष समिति के लोग राजनीतिक दलों में अलग अलग घुस गए, हमारा आरक्षण आंदोलन के पूरा आंदोलन हमारा खत्म हो गया। तो मेरा तो एक सुझाव है, जब तक हमारा ये फ्रंट गैर राजनीतिक नहीं होगा, हम ऐसे ही एक दूसरे की टांग। अब आज भी कभी कभी कोई बयान आ जाता है, ये संघर्ष समिति फर्जी है, ये फलाना ये क्या है? ये समाज कमजोरी तो हो रहा है इससे। एक तरफ हम बात करते हैं एक जाजम की, एक समाज की, क्यों भाई आके मत बहुत बढ़िया नहीं समझ में। तो इसलिए मेरा तो कहना ये है कि जो भी करो सोच समझ के करो, सबसे सलाह देगा हो करके तो हमारी बात बनेगी नहीं। आप आज आए हो, हम जैसे आप कहोगे वैसे पीलूपुर आएंगे। और समाज की जहां तक बात है, 12 गांव की तो इनसे पूछे बिना मैं कह रहा हूं, मरने जीने में सब में 2006 से लेके आज तक हम तो मूल के बल तैयार हैं। क्यों भाई गलत कहिएगा? लेकिन आप अपने दामनों को साफ कर लो, समाज के ऊपर मत थूको। समाज तो मरने मारने में हर तरह से तैयार है। राम राम साहब। तो देखा आपने, सुना आपने किस तरीके से उन्होंने एक एक बात सच बोली है। और सच जरूर से कुछ लोगों को कड़वा जरूर लगेगा, लेकिन अगर उन्हें कोई समझ में समझा होगा कोई सच में, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि अब समाज से ऊपर कोई नहीं होना चाहिए आपके लिए। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलिएगा। और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।